बच्चों गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज हम पी ब्लॉक के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो हमको लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम वो सारे क्वेश्चन पी ब्लॉक के करा देते हैं। देखो तो जल्दी जल्दी हम कह रहे हैं इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए पैरामैग्नेटिक के लिए। और ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। वाटर पैरामैग्नेटिक नहीं है। NaCl पैरामैग्नेटिक नहीं है। बेंजीन भी पैरामैग्नेटिक नहीं है। अच्छा, बेंजीन का क्या फार्मूला है? C6H6। C6H6 बेंजीन का फार्मूला है, याद रखिएगा। अच्छा, NaCl को रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, पता है ना। अच्छा, एक वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, H बॉन्डिंग भी होता है, पता है ना। और एक वाटर मॉलिक्यूल कितने वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है? 4 वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। देखिए एक ही क्वेश्चन में हम बहुत सारा क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। अगला देखिए, किनमें पी पाई डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है? किनमें पी पाई डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है? तो पी पाई डी पाई उसी में होगा बेटे जिसमें डी ऑर्बिटल होगा। और डी ऑर्बिटल फर्स्ट पीरियड में तो होता नहीं है। फर्स्ट पीरियड में कौन कौन आते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम, इनमें तो होगा नहीं। दूसरे पीरियड में भी नहीं होगा। लिथियम से नियॉन तक में भी नहीं होगा। लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन, इनमें भी नहीं होगा। तो थर्ड ग्रुप वाले में होगा। थर्ड ग्रुप का जो एलिमेंट होगा कौन कौन होगा बेटा? थर्ड ग्रुप सोडियम से लेके आर्गन तक। तो देखो सोडियम से आर्गन के बीच में ही ना सल्फर आता है, इसलिए SO3 2- में पी पाई डी पाई बॉन्ड मौजूद होगा। अच्छा, क्लोरीन रिएक्ट विथ अमोनिया, यह बड़ा विचित्र क्वेश्चन है। देखो क्लोरीन यदि अमोनिया से रिएक्शन करता है तो कहोगे कि आप छोरे का है, बता रहे अमोनिया से क्लोरीन को रिएक्शन कराओ और अमोनिया किसको एक्सेस ले लो? क्लोरीन को एक्सेस ले लो। तो बेटा रे याद रखना अमोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड। फिर से सुनो, अमोनिया और क्लोरीन को रिएक्शन कराओ तो और क्लोरीन को एक्सेस ले लो तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। दूसरी बात, यदि गलती से भी आपने अमोनिया को एक्सेस ले लिया और क्लोरीन से रिएक्शन करा दिया, अमोनिया को एक्सेस लेके क्लोरीन से, तो ये अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन गैस। एक सेकेंड, हमसे गलती हुआ है। यहां देखो, अमोनियम में यदि क्लोरीन ले लिया, अमोनिया में यदि क्लोरीन ले लिया तो यह बनाता है बेटा NCl3 प्लस HCl। याद रखना, अमोनिया को रिएक्शन कराए क्लोरीन से और क्लोरीन एक्सेस ले लिए तो NCl3 प्लस HCl बना। मगर यदि NH3 एक्सेस ले लिया तो अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन बनता है, ध्यान रखना। अच्छा, H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। H3PO3 को फॉस्फोरस एसिड कहते हैं। H3PO2 को हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहते हैं। जरा बताओ तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? हाँ बताए थे, फास्फोरस के एसिड में जितना ऑक्सीजन होता है उससे एक कम बेसिसिटी बताना। तो यहाँ बेसिसिटी 3, मतलब इसमें 3 OH लगे होंगे। कितने? जैसे H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरह का बनाना बेटे, 3 OH लगाना। तो इसकी बेसिसिटी 3 हो गई। इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो H डबल 2 OH और एक हाइड्रोजन लगाना। इसका स्ट्रक्चर बनाना तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा? हाइपोफॉस्फोरस एसिड का बोलो कितना हो जाएगा? 1 OH और 2 H लगाना, ठीक है, 2 H लगाना। और इसका बेसिसिटी, इसका स्ट्रक्चर तो सब बच्चा जानता है, जानते हो ना। इस तरह से 2 OH लगा लेते हैं। ये इसकी भी बेसिसिटी 2, इसकी भी बेसिसिटी 2। अच्छा, एसिडिक ऑर्डर इसको क्या कहते हैं? इसको पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। आ रहा है समझ में? तो सबसे ज्यादा बेस एसिडिक स्ट्रेंथ इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। जैसे जैसे ऑक्सीजन घटेगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी घट जाएगा। जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, ऐसे। या फिर जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो देखो यहाँ निकालोगे तो +7 आएगा, यहाँ निकालोगे तो +5 आएगा, यहाँ निकालोगे तो +3 आएगा, यहाँ निकालोगे तो +1 आएगा। तो चाहे ऑक्सीजन से देख लो, जैसे जैसे ऑक्सीजन घट रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ घट रहा है, या फिर जैसे जैसे
ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ घटता चला जाएगा। आ गया समझ में? आओ अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताया गया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होता है जब हाइड्रोजन फ्लोरीन या फिर किसके साथ, नाइट्रोजन, या फिर किसके साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा होता है, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो ये बताओ तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में पॉसिबल नहीं है? जी हाँ, अंधो देख के बोलेगा, यहां वाटर लिख लो, अंधो देख के बोलेगा कि HCl में पॉसिबल नहीं है, HF में पॉसिबल है, NH3 में पॉसिबल है, वाटर में तो अभी अभी पॉसिबल है। इसीलिए ये तीनों लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते, जबकि HCl गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आएगा, NH3 लिक्विड है जबकि PH3 गैस है, बताओ क्यों? क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 से ज्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। आ रहा है समझ में? अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 पूछेगा, दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है? तो अमोनिया। तो अमोनिया का सब चीज ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, लिक्विड भी होता है ये, और तीसरा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ज्यादा बेसिक भी होता है अमोनिया फॉस्फीन से। PH3 को क्या बोलते हैं बेटा? फॉस्फीन। ये सारे बातों को ख्याल रखिएगा। मेन सोर्स ऑफ हीलियम याद रखिएगा, एक सॉल्ट होता है जिसको कहते हैं मोनाजाइट, कई बार बताए हैं। हीलियम का मेन स्रोत क्या है? मोनाजाइट नाम का सॉल्ट। कहता है इनमें से सबसे कम बेसिक कौन है? देख लो, NF3। कारण क्या होगा? NF3 में 3 फ्लोरीन लगा है, 3 फ्लोरीन, तो ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे, इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन ये कम देगा। तो सबसे कम कौन हो जाएगा? NF3। जैसे जैसे इससे लगे हुए एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, इसका डोनेशन पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा, पूरे पीरियोडिक में टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, मगर ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, याद रखना, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। मगर यदि आपसे पूछ दे कि बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा है, तो याद रखना बेटे, क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से, साइज के वजह से। साइज के वजह से क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है, किससे? फ्लोरीन से। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेने में नाटक करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने में नाटक करता है, जबकि इसका साइज बड़ा होता है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर हो जाता है क्लोरीन, फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन। हम तो बोलेंगे, इस बात को रट लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में किसका होता है? क्लोरीन का। और सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है? यदि आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछ दे, सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी, तो याद रखना सीजियम का। सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी सीजियम का, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन। चलो, दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो कौन होगा? फ्लोरीन। पीरियोडिक टेबल की रानी है ये। ठीक है, मोस्ट स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, लेड भी +2 में रहता है, Sn+2 भी रहता है, और जिंक +2 में भी रहता है। ठीक है, मान लो हमको ये तीनों +2 स्टेट में रहता है। कौन कौन? Pb+2, Sn+2 और जिंक +2। मान लो यही दोनों ऑप्शन में है। ठीक है, यही दोनों, और दोनों में से एक चुनना है, तो लेड चुनना। क्या चुनना? लेड, LED। ठीक है, LED, लेड जिसको कहते हो, लेड, सीसा, लेड। अगला आओ, कहता है इजिली एडजॉर्ब गैस कौन होगा? इजिली एडजॉर्ब गैस कौन होगा? कौन गैस आसानी से एडजॉर्ब होगा, जिसका लिक्विफिकेशन आसान होगा? कौन सा गैस का लिक्विफिकेशन आसान होता है? CO और NCl3 और हाइड्रोजन में, और अमोनिया में। तो अमोनिया आसानी से लिक्विफाई हो जाता है, याद रखना, अमोनिया आसानी से लिक्विफाई हो जाता है, इसलिए ये इजिली एडजॉर्ब होता है। तो कौन सा गैस इसलिए एडजॉर्ब होगा? अमोनिया। ठीक है, नेस्लर्स रिएजेंट किससे रिएक्शन करता है? तो याद रखना, अमोनिया को रिएक्शन कराते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। नेस्लर्स रिएजेंट का क्या फॉर्मूला होता है? K2HgI4। ठीक है, K2HgI4। आओ इधर, व्हाइट और येलो फास्फोरस क्या है? एक दूसरे के एलोट्रॉप हैं, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म को ही क्या कहते हैं? एक ही एलिमेंट का डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ही क्या कहलाता है? एलोट्रॉप्स। तो
तो ये देखो एक ही एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म है, उसी को व्हाइट और येलो, व्हाइट और रेड फास्फोरस, बेटा व्हाइट और रेड फास्फोरस, व्हाइट और रेड फास्फोरस एक दूसरे के क्या है, व्हाइट, रेड और ब्लैक, ये तीनों फास्फोरस एक दूसरे के क्या है, एलोट्रॉप्स है। अब बताओ इन सभी में सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है, ब्लैक फास्फोरस, और व्हाइट फास्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। हम कभी बताए हो कि व्हाइट फास्फोरस को पानी में घुसेड़ के रखते हैं, ठीक है। अमोनिया और फॉस्फीन में कौन ज्यादा बेसिक है, अमोनिया बेसिक है। कारण क्या, क्योंकि अमोनिया का लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है, जबकि इसका प्योर s ऑर्बिटल में होता है, जो कि क्लोज टू न्यूक्लियस होता है, इसलिए लेस डोनेटिंग पावर होता है। क्या हो जाता है, लेस डोनेटिंग पावर, इसका लेस डोनेटिंग पावर होगा, जबकि इसका अमोनिया का मोर डोनेटिंग पावर होगा। यह बात क्लियर हो गया बच्चा। नाइट्रोजन यदि हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है। कौन सा प्रोसेस, हाँ बेटा हेवर्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, हेवर्स प्रोसेस से ही अमोनिया बनाया जाता है, ठीक है। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन हाई हो या हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन हाई हो। यदि दोनों का कंसंट्रेशन हाई होगा तो ली-चैटरियर प्रिंसिपल के अनुसार रिएक्शन आगे की ओर शिफ्ट करेगा और इसका अमाउंट ज़्यादा बनेगा। दूसरी बात, प्रेशर हाई होना चाहिए और टेम्परेचर याद रखना लो होना चाहिए। कैटलिस्ट क्या लेते हैं, आयरन, अब प्रमोटर क्या लेते हैं, मॉलिब्डेनम। कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करता है, जबकि प्रमोटर कैटलिस्ट को कहता है रिएक्शन जल्दी करवाओ, रिएक्शन को तेज कर देता है। आ रहा है समझ में, कैटलिस्ट रिएक्शन को तेज करता है, प्रमोटर कैटलिस्ट को तेज करता है। याद रखना कंडीशन क्या है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी पूछेगा तो 4 बताना, कितना बताना, 4। जबकि बाकी जो मेंबर होते हैं इसके, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, बाकी सबका कितना होता है, 5। कितना होता है, 5। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ का कितना होता है, 5। जबकि इसका क्या होता है बेटे, नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन का होता है 4। अच्छा एक बात याद करो, हमने बोला था NCl3 तो बनता है मगर NCl5 नहीं बनता, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल नहीं होता। NCl5 नहीं बनता, NCl3 बनता है, PCl3 बनता है मगर NCl5 नहीं बनता, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल नहीं होता। अमोनिया जो बनता है बेटे, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, इसको ड्राई करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। कभी भी फास्फोरस ऑक्साइड या H2SO4 का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उससे वो रिएक्शन कर जाएगा। जबकि ये भी बेसिक है और ये भी बेसिक है तो रिएक्शन नहीं होगा। और कैल्शियम ऑक्साइड भी एक ड्राइंग एजेंट है, तो अमोनिया को ड्राई करते हैं किससे, कैल्शियम ऑक्साइड से। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन है, 3 गो रट ले बेटा, ZnO, Al2O3 और Sn। जिंक, एल्युमिनियम और टीन के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब ये एसिड से भी रिएक्शन करते हैं और बेस से भी रिएक्शन करते हैं। किससे रिएक्शन करेंगे, एसिड से भी और बेस से भी। जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और टीन ऑक्साइड। कौन कौन, मेटल, ये तो ऑक्साइड हो गया, मेटल पूछेगा तो ऑक्सीजन हटा देना, जिंक, एल्युमिनियम और टीन। ऑस्टवाल प्रोसेस से क्या बनाया जाता है, हाँ जी HNO3। कैसे बनाया जाता है, किसी को याद है, हाँ बेटा याद करो, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते थे तो NO बनता था, कौन से कैटलिस्ट में, प्लेटिनम। फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर देते थे तो क्या बनता था, NO2, और NO2 में पानी डाल देते थे तो क्या बन जाता था, HNO3 प्लस NO, और NO फिर से यूज हो जाता था। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, कौन सा प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्टवाल प्रोसेस। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या बनाते थे, H2SO4। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 बनाया जाता है, हेबर प्रोसेस से अमोनिया बनाया जाता है, और ऑस्टवाल प्रोसेस से HNO3 बनाया जाता है। अब देखो हमने यहाँ कुछ रिएक्शन लिख के छोड़ दिया, कैसे क्यों छोड़ा बता रहा हूँ। NaOH को क्लोरीन से रिएक्शन कराओ, और एक और रिएक्शन हम लिख रहे हैं, NaOH को ही क्लोरीन से रिएक्शन कराना है, मगर यहां पर NaOH कोल्ड ले लो, कोल्ड एंड डाइल्यूट ले लो। ये वाला NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो क्या बनेगा, NaCl प्लस NaClO प्लस H2O, ये बना देना। सोडियम
सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइपोक्लोराइट प्लस वाटर। मगर यदि इसको हॉट एंड कॉन्क ले लिए, क्या ले लिए, हॉट एंड कॉन्क, तो बनाना क्या प्रोडक्ट बेटा, NaCl प्लस NaClO3 सोडियम क्लोरेट प्लस वाटर। तो देखो अंतर कहां है इन दोनों में। यदि डाइल्यूट लिया, डाइल्यूट और कोल्ड लिया तो क्या बनेगा, NaClO। यदि हॉट और कॉन्क ले लिया तो NaClO3 बन जाएगा। उसी तरह अच्छा ये दोनों जो रिएक्शन हमने लिखे हैं, ये एक्चुअली में तीनों रिएक्शन, फास्फोरस वाला भी, ये तीनों रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है बेटा, डिसप्रपोर्शनेशन। तो ये भी पूछ सकता है कि क्लोरीन बेसिक मीडियम में कैसा रिएक्शन शो करता है, क्लोरीन बेसिक मीडियम में कैसा रिएक्शन शो करता है, डिसप्रपोर्शनेशन। OH का मतलब हो गया बेसिक, तो क्लोरीन बेसिक मीडियम में डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। उसी तरह फास्फोरस भी बेसिक मीडियम में कैसा रिएक्शन शो करता है, डिसप्रपोर्शनेशन। अच्छा ये कौन सा फास्फोरस है, व्हाइट, ठीक है, व्हाइट फास्फोरस NaOH प्लस वाटर के प्रेजेंस में सोडियम हाइपोक्लोराइट बनाता है। हाइपोक्लोराइट प्लस फॉस्फीन, इसको कौन सा गैस बोलते हैं, हाँ अभी अभी बताए थे। और ये महकता भी बहुत गंदा है, सड़ा हुआ अंडा की तरह, रोटेन स्मेल लाइक स्मेल होता है, रोटेन फिश लाइक स्मेल होता है अमोनी फॉस्फीन का। तो याद रखना, व्हाइट फास्फोरस NaOH प्लस वाटर से रिएक्शन करके सोडियम हाइपोफॉस्फाइट प्लस फॉस्फीन गैस बनाता है। ठीक है, इधर आओ जरा, यहां देखो, अमोनियम नाइट्रेट, क्या बोलोगे बेटा, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करोगे तो कौन सा गैस निकलता है, NO। क्या बोलते हैं NO को, नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड किसको कहते हैं, N2O को। नाइट्रस ऑक्साइड किसको कहा गया है, N2O, जिसको लाफिंग गैस कहते हैं, लाफिंग गैस, याद रहेगा, लाफिंग गैस। और NO को क्या कहे, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा एक बात और, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। कैसे होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल। अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बताइए दिए, फ्लोरीन है। कौन है, या तो F2 लिखो या F लिखो, एटॉमिक फॉर्म में भी और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी। यही पूरे पीरियोडिक टेबल की रनिंग है, मतलब इसके सामने बढ़िया बढ़िया एलिमेंट रिएक्शन कर जाएगा, पानी भरेगा। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म किए तो क्या बना, NO। मगर अमोनियम यदि नाइट्राइट को गर्म कर लेंगे, नाइट्राइट, तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन। कहोगे याद कैसे रखेंगे सर, तो देखो इसमें ज्यादा ऑक्सीजन है ना, ज्यादा ऑक्सीजन है ना, तो इसमें NO बनाना, इसमें कम एगो ऑक्सीजन है ना, तो खाली इसका ऑक्सीजन गायब कर देना, N2 बना लेना। आ गया समझ में, नाइट्रोजन बना लेना। तो अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन, और अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो NO। तो कहोगे और भी कोई मेथड है सर नाइट्रोजन बनाने का, हाँ रे बहुत अच्छा मेथड है, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करो। अमोनियम डाइक्रोमेट को भी गर्म करोगे तो कौन सा गैस निकलेगा, नाइट्रोजन। अच्छा एक और मेथड है, बेरियम एजाइड, बेरियम एजाइड को गर्म करो, बेरियम BaN3 को गर्म करोगे तो भी नाइट्रोजन मिलेगा। हम कभी पढ़ाए हो कि मर्सिडीज के कार के ऊपर ये रखा रहता है, ठीक है, कार के स्टीयरिंग के ऊपर ये गुब्बा, उसमें जो बैलून, सेफ्टी बैलून में ये भर जाता है। ठीक है, बेरियम एजाइड को गर्म करते हैं, वेरी प्योर नाइट्रोजन यहां से बनता है। और अमोनियम डाइक्रोमेट को भी गर्म कर सकते हो, अमोनियम नाइट्राइट को भी गर्म कर सकते हो। तो देखो नाइट्रोजन बनाने का मेथड भी बता दिया गया। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर सकता है, तो देखो नाइट्रोजन कब में ग्रुप का है, 5वें ग्रुप का एलिमेंट है, 15th ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है ना, 15th ग्रुप का एलिमेंट है। पुराने जमाने में इसको 5A बोलते थे, क्या बोलते थे, 5A। ठीक है, अब देखो तो इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3, अब मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, +5 तक। कहां तक, +5 तक। तो याद रखना -3 से +5 तक जाएगा। ठीक है, चलो नाइट्रेट का टेस्ट क्या था, ब्राउन रिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट था, क्या बोलते थे इसको, ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट कैसे कराते थे, एक टेस्ट ट्यूब लेते थे, याद आया, नाइट्रेट कंटेनिंग कंपाउंड डाल देते थे, नाइट्रेट कंटेनिंग कंपाउंड इसमें डाल दिए, और ऊपर से क्या डाल देते थे, FeSO4 प्लस H2SO4, यही ना कर देते थे, FeSO4 प्लस H2SO4 डालते थे, और इस पर एक ब्राउन रंग का क्या बन जाता था, रिंग बन जाता था। ये देखो यही है ब्राउन रिंग, FeH2O5NO2 प्लस,
FeS2O5NO2+ को ही क्या बोलते हैं, यही ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स है जो फॉर्मेशन होता है। तो याद रखना नाइट्रेट का टेस्ट कौन होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट। अच्छा, PCl5 के बारे में हम बात कर लें। PCl5 गैसियस स्टेट में, किस स्टेट में बाबू, गैसियस स्टेट में इसका ज्योमेट्री TBG होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, कुछ इस तरह का बेटा, Cl Cl Cl, एक ऊपर Cl एक नीचे, इस तरह का होता है। TBG ज्योमेट्री बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, TBG, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। कैसा ज्योमेट्री बेटा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBG ज्योमेट्री, ट्राइगोनल, जिसमें ये वाला क्लोरीन लंबा होता है, थोड़ा सा लंबा होता है। आ रहा है समझ में। मगर सॉलिड स्टेट में ये PCl4+ और PCl6- में रहता है, मतलब टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन कौन बताएगा, sp3। याद रखना टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। जैसे मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। अच्छा, डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन sp3। और ग्रेफाइट का क्या होता है, sp2। याद रखना डायमंड का क्या होता है, sp3, और ग्रेफाइट का क्या होता है, sp2। आ गया समझ में। अच्छा आओ, इनका जल्दी बता दो, इनका हाइब्रिडाइजेशन PCl3 क्या स्ट्रक्चर बनाओगे, P एक लोन पेयर Cl Cl Cl, इस तरीका से। शेप कैसा हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3, शेप कैसा हो जाएगा, कौन बता देगा शेप, शेप जल्दी बोलो, पिरामिडल। शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल। BF3 कैसा होगा, BF3 कैसा हो जाएगा, बोलो, BFFF, ट्रायंगल पर प्लेन, क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन सब जानता है और शेप जानता है। शेप कैसा, शेप क्या, बोलो अमोनिया का, जल्दी बोलो शेप, अमोनिया का शेप बोलो जल्दी, अमोनिया का शेप कैसा होता है बेटा, क्या बोले थे, पिरामिडल। क्या बोले, पिरामिडल। और हाइब्रिडाइजेशन बोले ना, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3। अच्छा, वाटर के बारे में क्या ख्याल है, वाटर के बारे में बोलो जल्दी, वाटर के बारे में हम यहां बता रहे हैं, वाटर का हाइब्रिडाइजेशन sp3। और शेप बोलो V शेप्ड, कैसा शेप हो गया V शेप्ड, या एंगुलर भी बोला जा सकता है, एंगुलर। अच्छा, एक बात देखो, यहां हम कुछ लिखे हैं नीचे में, क्या लिखे हैं जरा देखो, NaNO3 को चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं, चिली सॉल्ट पीटर। क्या बोलते हैं बेटा, NaNO3 को चिली सॉल्ट पीटर बोला जाता है, चिली सॉल्ट पीटर, ठीक है। और KNO3 को इंडियन सॉल्ट पीटर बोलते हैं। तो NaNO3 को चिली सॉल्ट पीटर और KNO3 को चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं। एक बात और, हॉर्न सिल्वर एक टर्म होता है, AgCl को क्या बोलते हैं, हॉर्न सिल्वर। और ल्यूनार कास्टिक किसको कहते हैं, हो सकता है ल्यूनार कास्टिक आ जाए, ल्यूनार कास्टिक। याद रखना AgNO3 को क्या बोलते हैं, ल्यूनार कास्टिक। AgNO3 को क्या बोलते हैं, ल्यूनार कास्टिक, ठीक है। चलिए